Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जोश होश के इस खास बुलेटिन में। हम बात करते हैं आज उन खबरों पर जो बनी बड़ी सुर्खियां। सीधे चलते हैं हमारे न्यूज़ एडिटर सहयोगी विकास जी के पास। विकास जी, मध्य प्रदेश में बायपोल को लेकर बड़ी तैयारियां हैं, क्या कुछ आज का? आज उपचुनाव की सबसे बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि हम कांग्रेस सभी 28 सीटों पर 28 अलग अलग वचन पत्र लेके आएगी। किस तरह के वचन देने जा रही है? उसमें सबसे इंटरेस्टिंग है कोरोना को राजकीय आपदा घोषित किया जाएगा। और दूसरा, हालांकि कमलनाथ जब सरकार थी तो 100 यूनिट पे 100 रुपये बिजली बिल आ रहा था, जिससे वो कंटिन्यू आगे। विकास जी, कर्ज को लेकर भी कुछ बात है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कर्ज एक बड़ा मुद्दा था और उसका फायदा भी कांग्रेस को मिला। नहीं, अभी कर्ज को लेकर ये पूरी तरह से अभी साफ नहीं हुआ है कि ऐसा कुछ है, लेकिन कर्मचारियों के लिए राहत की बात है। सरकारी कर्मचारियों को उन्होंने कहा है कि डीए मिलेगा और वेतन वृद्धि जो अभी रुक गई है वो आगे भी जारी रहेगी। तो आपको लगता है फायदा होगा? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली अगर ये सारी चीज़ें और उनका जो एक कॉन्सेप्ट है कि हम 28 सीटों पे 28 अलग अलग वचन पत्र लाएंगे तो उनमें वो स्थानीय मुद्दों को भी जगह मिलेगी, तो उस पर जनता का प्रभाव तो पड़े। चलिए, वचन पत्र आ चुका है कांग्रेस का, अलग अलग टाइप से उन्होंने वचन भी दिए हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों कुछ सीटों को लेकर उलझी हुई हैं, उन पर लगातार विचार विमर्श चल रहा है। मेरे सहयोगी मौजूद हैं अशोक जी। अशोक जी, सीटों को लेकर अभी भी दोनों पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी, दोनों में उठापटक है, क्या कुछ मामला है? जी, आज सुबह ऐसा नरोत्तम मिश्रा जी ने एक बयान दिया था कि भाजपा जल्द से जल्द लिस्ट लाने वाली है, लिस्ट जारी करने वाली है, लेकिन शाम तक तो अभी कोई लिस्ट आई नहीं है। कहा जा रहा है कि 25 नाम उनके तय हैं, जिन पे कांग्रेस से जो भाजपा में आए हैं विधायक, उनको ही टिकट दिया जाएगा। लेकिन आज ऐसा सुनने में आया है कि उस पर भी पेच फंस गया है। 6 सीटें ऐसी हैं, 6 विधायक ऐसे हैं जिन पर अब जिनकी सर्वे में हालत कमज़ोर है। कहा जा रहा है कि सिंधिया जी मान जाएंगे। दिक्कत यही है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनके टिकट बदलेंगे उसी स्थिति में जब सिंधिया जी उस स्थिति को लिए तैयार होंगे। कहा यह भी जा रहा है कि सिंधिया जी को ये ऑफर दिया गया है कि इन 6 लोगों को कहीं और एडजस्ट किया जाएगा और उनकी जगह जो भाजपा के मजबूत कैंडिडेट हैं उस विधानसभा सीट पर उनको टिकट देने की तैयारी है। और मुझे लग रहा है कि यही कारण है कि लिस्ट का इंतजार बढ़ता है। कब तक आशा की जाए, कब तक ये मामला सुलझ सकता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि कल जिन नामों पे कोई विवाद नहीं है, जिन सीटों पे कोई विवाद नहीं है, उनकी लिस्ट तो मुझे लगता है कि कल आ जाएगी। कांग्रेस में भी असमंजस की स्थिति, कितनी सीटों पर मामला उलझा हुआ, कब तक इसका हल निकल सकता है? बिल्कुल, कांग्रेस में 4 सीटों पे मामला, अभी 4 सीटें उन्होंने डिक्लेयर नहीं की हैं। 24 तो उन्होंने डिक्लेयर कर दी हैं, 4 सीटें अभी डिक्लेयर नहीं की हैं, जिसमें मलारा, मेहगांव, मुरैना और ब्यावरा, जिसमें सबसे दुविधापूर्ण स्थिति मेहगांव सीट की है। मेहगांव पर चौधरी राकेश सिंह की दावेदारी ने मामले को थोड़ा सा उलझा रखा है और उस सीट पर ही सबसे ज़्यादा कशमकश है। सीटों को लेकर बड़ा असमंजस है। इसके अलावा कर्ज की बात करते हैं। कर्ज माफी और कर्ज का मुद्दा दोनों विधानसभा चुनाव में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, इस बार भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक और मामला आया है मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र का। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र, क्या कुछ मामला है किसान आत्महत्या का और किस तरह से उस पर सियासत चल रही है? देखिए, मुख्यमंत्री के गृह जिले में किसान ने आत्महत्या की तो स्वाभाविक है कि मामले को तूल तो पकड़ना ही था, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से आक्रामक हो रही है उस तरह से उस मामले को कुछ ज़्यादा ही तूल दिया जा रहा है। मामला ये है कि एक किसान ने 7 लाख रुपए के उस पर कर्ज था, उसके पास 6 एकड़ ज़मीन थी, उसके बेटे ने जो बताया, तो उसको लेकर उसने वो चिंता में था, चूँकि सोयाबीन की फसल उसकी बर्बाद हो गई थी, तो उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन सीहोर का है, वो अलग तरह की रिपोर्ट बता रहा है। वो कह रहा है कि उसकी पत्नी से जो विवाद हुआ था, उस विवाद के चलते उसने खुदकुशी की। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि उसकी पत्नी की मौत तो 20 साल पहले हो गई है। तो कहीं ना कहीं मामले में अभी नए मोड़ और आने बाकी है। तो इस तरह से, चूंकि सीएम के गृह जिले से मामला जुड़ा हुआ है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, तो मामले में तूल पकड़ना स्वाभाविक सी बात है। हद है साहब,
अन्नदाता की सुनवाई नहीं है। अन्नदाता लगातार आत्महत्या कर रहा है, लेकिन सियासत का दौर भी जारी है। चलिए अब हम रुख करते हैं ऐसी खबर पर जो सुबह से आज बड़ी खबर बनी हुई है, हाथरस की खबर। हाथरस की खबर के जैसे एक और खबर हमारे पास आ रही है खरगोन से। खरगोन और जबलपुर में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। मेरी सहयोगी मेघा है। मेघा, मध्य प्रदेश में भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही, क्या हैं घटनाएं और उसका पूरा डिटेल बताइए, तफसील से। जी देखिए, आधी रात को खरगोन में एक 15 साल की किशोरी के साथ बलात्कार गैंगरेप का एक मामला सामने आया है। वह मामला भी बेहद संगीन है। जिस तरह से किशोरी के साथ बलात्कार किया गया और उसे गला दबाकर मारने की कोशिश की गई है। उसके बाद ही अभी कुछ देर पहले ही जबलपुर में 2 साल की छोटी बच्ची के साथ रेप कर उसकी हत्या कर देने का एक मामला सामने आया है। वह मामला हालांकि 16 सितंबर का है और उसके 36 घंटे बाद पुलिस को उसकी लाश बरामद हुई थी। अभी फ़िलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अब उस पर कार्रवाई करेंगी। इस तरह के सारे केसेस को देखते हुए कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद विवेक तनखा जी ने भी ट्वीट कर ये बात साफ करी है कि भाजपा जो राम राज्य की बात कर रही है, वो भाजपा का राम राज्य है या जंगल राज्य, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। वाकई क्या हो रहा है इस देश में, बड़ी खबरें लगातार आ रही हैं। नारी शक्ति से जुड़ी हुई, नारी के साथ इस तरह की घटनाएं काफ़ी उद्वेलित करती हैं। मेरे साथ आयुषी है। आयुषी, एक अच्छी खबर है। आयुषी, अच्छी खबर लेके आ रही हैं। आयुषी, क्या है आपके पास अच्छी खबर? जी हाँ, कोरोना महामारी के आने के बाद से देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिसके चलते पर्यटन पूरी तरह से ठप हो चुका था। लेकिन आज ही गुरुवार को पन्ना टाइगर रिजर्व खोल दिया गया है, जिसमें मंडला और हिनौता के गेट से पर्यटक प्रवेश ले सकेंगे। साथ ही थोड़ी बंदिशों के साथ सरकार ने जो कल ही गाइडलाइन आई है अनलॉक 5 की, उसमें कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का भी जिक्र है। और जैसे कि अपने पन्ना टाइगर रिजर्व में जिप्सी और किराया, इन सब में थोड़ा थोड़ा बदलाव सरकार ने किया है। चलिए, ये बहुत अच्छी खबर है। इसके बाद हम चलते हैं सीधे एक राष्ट्रीय खबर पर। एक बड़ी खबर है जो कि हाथरस से जुड़ी हुई है। हाथरस पर सियासत भी काफ़ी गर्मा रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां जाने वाले थे, लेकिन बीच में पुलिस ने रोकने की कोशिश की, धक्का मुक्की हुई और आखिरकार राहुल गांधी नीचे भी गिर गए हैं। मेरे साथ विकास जी मौजूद हैं। विकास जी, क्या पूरा मामला है, थोड़ा बताइए। देखिए, हाथरस का मामला इस समय नेशनल इशू बना हुआ है। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस जाने वाले थे पीड़ित के परिवार से मिलने, लेकिन उससे पहले ही यूपी पुलिस ने ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस पे उन्हें रोक लिया। और सबसे शर्मनाक बात यह है, राहुल राष्ट्रीय नेता हैं, यूपी पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की की है और उसके वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो। मामला और बढ़ेगा भी, ऑब्वियसली बढ़ेगा। चलिए, आज यहीं विराम लेते हैं। इसी तरह की खबरों को जानने के लिए, बड़ी खबरों के साथ हम आपके साथ फिर आएंगे। देखते रहिए जोश होश। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates.